ओके, तो हमें 3 टाइप के रिलेशन देखने हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर? तो अब रिलेशन हमने बताया कि उसमें ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई टाइप के। तो अगर किसी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, मान लो 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 करके, तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है? अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहा है, अगर हम किसी सेट ए पर डिफाइन करने जा रहे हैं रिलेशन, क्या है, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, ये कॉमन चीज चल रही है क्या, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। हमने बता दिया एक हिंट के तौर पे कि आर कोई रिलेशन है सेट ए पर, तब हम ये कंडीशन लेते हुए अब हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी दिखाएंगे कि जितने भी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट ए में होंगे सेट ए में, वो सब खुद से रिलेटेड होने चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर, वो सब खुद से रिलेटेड हो, तो मतलब रिलेशन वाले सेट में जा रहे होंगे। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम कह देंगे कि वो जो रिलेशन है गिवन है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। कभी भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, एक सेट गिवन होगा, रिलेशन गिवन होगा, तुम्हें बताना होगा कि रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है, ट्रांजिटिव है नहीं है। क्लियर? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, ये हमें गिवन था, और r क्या गिवन था, उस पर रिलेशन कैसा गिवन था, 1 1 2 2 1 2, उसके बाद ये r1 था और ये r2 था, 1 1 2 2 1 2 3 3। ओके, तो हमने क्या बताया अभी रिफ्लेक्सिव में कि ईच एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू, ईच एलिमेंट शुड बी सेल्फ रिलेटेड। ठीक है? हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो मतलब 1 2 3 है तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने का मतलब क्या, कि रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट आने चाहिए, 1 1 2 2 3 3, मतलब ये इस टाइप के एलिमेंट जरूर आए। जितने भी एलिमेंट हैं सेट में वो सारे खुद से रिलेटेड हों। तो हम देखते हैं R1 में ऐसा हो रहा है क्या, 1 1 है ठीक है, 2 2 है ठीक है, 3 3 है नहीं है, इसलिए R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम R2 में चेक करेंगे, 1 1 है यस, 2 2 है यस, 1 2, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमें ये देखना है कि जो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो हाँ 1 2 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, 3 3 है यस। तो ये 3 हमें यही देखना था कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, उस रिलेशन में, उस सेट में ये होना चाहिए। तो हाँ ये ऐसी वाली चीज़ हो रही है, तो यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये वाला रिलेशन R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3 3 इज मिसिंग, R2 इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ A इज सेल्फ रिलेटेड। ओके, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि जितने भी हैं AB टाइप के एलिमेंट जो सेट A में होंगे, ठीक है, अब अगर AB टाइप का एलिमेंट R में आ रहा है, हमें दिख गया कि कोई AB टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है, तो हमें ये जरूर दिखना चाहिए कि BA टाइप का भी एलिमेंट रिलेशन में हो। ठीक है? ये वाली कंडीशन अगर होल्ड हो रही होगी तो हम कह देंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक भी है। क्लियर? ठीक है, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। हमने सेट यही ले लिया, A इक्वल्स टू 1 2 3, और हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया, कुछ भी, ये हमें गिवन होगा, ये हमारा हेडेक नहीं है कि रिलेशन भी डिफाइन करना है। रिलेशन गिवन होगा, आपको बस जाना है और ये कंडीशन वेरीफाई करके देखनी है कि वेरीफाई हो रही है, नहीं हो रही है तो नहीं है सिमेट्रिक, हो रही है तो सिमेट्रिक है। ठीक है, हमने मान लिया इस टाइप के कुछ गिवन है। ठीक, तो अब इसमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। जैसे हमने कहा कि अगर ए बी बिलोंग करे तो उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन में, तब हम कह देंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है। तो 1 1 का उल्टा फिर से 1 1 होता है, तो हाँ ये तो इसका उल्टा बिलोंग कर रहा है, इसका कोई हेडेक नहीं है। 2 2 बिलोंग कर रहा है, उसका अपोजिट भी 2 2 होता है, तो उसका भी कोई हेडेक नहीं है। 3 1 बिलोंग कर रहा है, हमें देखना क्या 1 3 भी बिलोंग कर रहा है, इसका अपोजिट यस ये भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कह देंगे कि यस R1 इज सिमेट्रिक। ओके, मान लो R2 कुछ ऐसे डिफाइन है, R2 इक्वल्स टू 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2।
क्लियर? ओके, तो अब हम देखते हैं R2 में 1 1 है, 2 2 है, तो 1 1 का उल्टा भी 1 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 का उल्टा भी 2 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1 होता है। हम देखेंगे क्या इसमें 2 1 है, नहीं है, चूंकि सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R2 बट 2 1 does not belongs to R, implies that R2 is not symmetric. क्लियर है? इसके नीचे 2 3 था, उसका उल्टा भी 3 2 भी उस रिलेशन में है, हमें उससे हेडेक नहीं है। अगर कोई भी एक भी ए बी का पेयर ऐसा मिल जाता है जिसके लिए बी ए उस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस रिलेशन को हम कह देंगे कि वो ओके। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, थर्ड डेफिनेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर किसी रिलेशन में ए बी टाइप का एलिमेंट है, ओके, एंड बी सी टाइप का एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर ए बी मतलब पहला ऑर्डर पेयर जिस एलिमेंट पे एंड हो रहा है उसी एलिमेंट से स्टार्ट होता हुआ कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है, ठीक है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट, मतलब फर्स्ट एंड ए एंड सी का भी रिलेशन आना चाहिए। बी भी हटा भी दें तो फर्स्ट एंड थर्ड का रिलेशन दिखाना चाहिए। मतलब ए सी शुड बिलोंग्स टू आर। अगर ये वाली कंडीशन किसी रिलेशन में होल्ड हो रही है तो हम ये कह देंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक करना नॉट अ बिग डील, बट ट्रांजिटिव चेक करना थोड़ा सा बड़ा काम है, तो हमें इसे ध्यान से करना है। सबसे पहले तो ये देख लो, कोई ऑर्डर पेयर जिस एलिमेंट पे एंड हो रहा है उसी एलिमेंट से स्टार्ट होता हुआ अगर दूसरा ऑर्डर पेयर है तो हम उनको कॉम्बिनेशन बनाएंगे और देखेंगे क्या ए सी टाइप का एलिमेंट भी उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव कह देंगे। ठीक है, तो a relation R on a set A is said to be equivalence if R is reflexive, symmetric and transitive. It means अगर कोई रिलेशन किसी सेट A पर डिफाइन है और वो इन तीनों रिलेशन को होल्ड कर रहा है, लाइक वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है वो रिलेशन एंड ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा।